बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आपकी परिंदों की कॉलोनी का बल्ब अगर बार बार ख़राब होता है और आपका इस तरह जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो आप कैसे जो है इससे बच सकते हैं नुकसान से। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बल्ब जो है परिंदों की कॉलोनी में सर्दी से बचने के लिए आप जो है लगाते हैं ताकि आपका जो है नुकसान ना हो, परिंदे बीमार ना हो और परिंदे ठीक रहें और उनके जो बच्चे निकले हुए होते हैं वो जो है सर्दी की वजह से ना मरें। लेकिन आप जो है बल्ब लगाते हैं परिंदों की कॉलोनी के अंदर तो वो बार बार ख़राब हो जाता है। इस तरह जो है आपका जो है नुकसान होता है। पहले जो बल्ब आते थे उनकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होती थी, वो जो है ख़राब नहीं होते थे, वो बहुत अरसे तक चलते थे। लेकिन अब जो है जो बल्ब अब आ रहे हैं उनकी क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं होती और वो जो है बार बार जो है ख़राब हो जाते हैं और आपको जो है इस तरह जो है नुकसान होता है कि आपको जो है बार बार बल्ब जो है चेंज करना पड़ता है। और बल्ब जो है जब ख़राब होता है तो परिंदे जो है सर्दी की वजह से बीमार भी हो जाते हैं रात को अगर जो है बल्ब ख़राब होता है। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं ताकि बल्ब जो है परिंदों की कॉलोनी का ख़राब ना हो और आपका नुकसान ना हो। ये आपको मैं दिखाता हूँ बल्ब जो आपने पहले जो मैं आपको बताता हूँ लगाना किस तरह है। बल्ब जो आपने लगाना है, ये बल्ब आपको नज़र आ रहा होगा। ये बल्ब जो है आपने जो है इस तरह लगाना है, बल्ब जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है। अगर दूसरे तरीके से आप लगाएंगे बल्ब तो उसकी हीट जो है होल्डर के ऊपर आती है, उसकी वजह से जो है होल्डर का जो स्प्रिंग है वो ख़राब हो जाता है, पिघल जाता है और टूट जाता है और इस तरह वो नुकसान होता है। इस तरह आपने लगाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। और जो और तरीके से आप जो है लगाते हैं बल्ब वो और नुकसान होता है आपका, इसलिए जो है वो नहीं लगाना आपने। तो आपको मैं दूसरा तरीका भी इसका दिखाता हूँ किस तरह आपने लगाना है। ये होल्डर जो मैंने आपको दिखाने थे ये मैं दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसके साथ आपने जो है तार के साथ क्या चीज़ लगानी है ताकि आपका बल्ब जो है वो ख़राब ना हो बार बार। ये मैंने दिखाना था। ये मेरे बल्ब जो हैं फ्यूज़ हो गए हैं, ये होल्डर भी ख़राब हो गए हैं, ये अब क्वालिटी नहीं है। ये शेड ना लगाओ तो बेहतर है, ऐसे ख़र्चा करने की ज़रूरत है। ये बल्ब जिस तरह ये पड़ा है ना इस तरह ही लगा दें आप बल्ब जो है वो। और इस तरह जो है आपने जो है बल्ब को नहीं लगाना इस तरह जिस तरह ये नज़र आ रहा है आपको। इस तरह मैं लगाया, मेरे कई बल्ब ख़राब हो गए हैं। आपने इस तरह ही लगाना है जिस तरह मैंने आपको बताया, ये स्टिक लगा के कुछ चीज़ लगा के। और जो है इस तरह जो है इस तरह भी आपने नहीं लटकाना बल्ब को। इस तरह जो है होल्डर का स्प्रिंग जो है वो जो है हीट जब ऊपर जाती है तो वो पिघल जाता है, ख़राब हो जाता है। ये मेरे सारे होल्डर ख़राब हुए पड़े हैं, ये जितने भी आपके सामने पड़े हैं ये आपको मैं दिखा सकूँ तो ये एक ना इसका था देख रहे होंगे आप, ये ख़राब हुआ है, ये भी इस तरह सारा ख़राब है, ये भी, और ये बल्ब भी ख़राब हो गए हैं। तो ये मेरा नुकसान काफ़ी हुआ था, तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नुकसान आपका ना हो। तो उसके बाद आपने करना क्या है जी, आपने उसके बाद जो आपको मैं बता दूँ, ये डिमर जो है, ये डिमर आपने देखा होगा, ये डिमर जो है आपने लगा देना है इसके साथ। और जो है जब ये सारी रात जो जलता है बल्ब गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा स्प्रिंग इसका, या तो होल्डर ख़राब हो जाता है और या बल्ब ख़राब हो जाता है। और जब बल्ब का बटन ऑन करते हैं हम तो वो जो है इस तरह जो है वो बल्ब है ख़राब हो जाता है, एकदम झटका लगता है उसको, तो वो ख़राब हो जाता है। ये इससे अगर आप कम ज़्यादा कर लेंगे, मतलब अगर 100 वाट का बल्ब है तो आप उसको 60 वाट पे ले आएँ या 70 वाट पे ले आएँ, कम ज़्यादा कर दें उसको, जिस तरह पंखा करते हैं आप। इस तरह जो है फिर जो है आपका बल्ब जो है ख़राब नहीं होगा और आपका जो है नुकसान नहीं होगा।
ये आप लाजमी लगा लें। मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, आपको मैंने सारा ये दिखा दिया है। ये काफ़ी दिन मैंने जो है इस्तेमाल करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बल्ब जो है अब अल्लाह का शुक्र है ख़राब इस तरह नहीं हुआ। मैं इसके साथ डिमर लगाया है और इसके जो है ये इस तरह साइड जो है ना इस तरह चेंज की है। पहले मैं दूसरी तरह लगाता था, उस तरह स्प्रिंग इसका ख़राब हो जाता था होल्डर का। तो आपने ये लाजमी लगाना है। और आपको मैं बता दूँ W1209 टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, इंक्यूबेटर में भी इस्तेमाल करते हैं। ये मैं इंक्यूबेटर बनाता था तो उसके अंदर भी मैं इस्तेमाल करता था। ये परिंदों की कॉलोनी के अंदर भी मैंने जो है इस्तेमाल करना है। एक बल्ब तो ये जो जल रहा है ये इसमें जलता रहेगा। ये मैं कल सामान लेकर आया था, डिमर इसके साथ भी मैं लगाऊंगा। ये डिमर लेकर आया हूँ मैं। तो ये दूसरा बल्ब मैं लगाऊंगा टेम्परेचर जो है कंट्रोल करने के लिए। अगर टेम्परेचर जो है अगर कम भी होता है, अगर एक बल्ब ख़राब भी हो जाता है तो टेम्परेचर जो है उसको पूरा कर देगा। ये W1209 जो मैं टेम्परेचर कंट्रोलर लगाऊंगा साथ, दूसरा बल्ब जो है वो जल जाएगा जब अगर टेम्परेचर जो है परिंदों की कॉलोनी का कम होगा। इस वक्त सर्दी है बहुत ज़्यादा, तो आप अपने परिंदों की जो है लाजमी केयर करें। अगर आप गफलत करेंगे तो आपका इस तरह जो है नुकसान होगा। तो आपने जो करना है कि टेम्परेचर जो है आपने जो है कंट्रोल लाजमी करना है अपने परिंदों की कॉलोनी का। इस तरह जो है आपका जो है नुकसान नहीं होगा और आप नुकसान से बच जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।